हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपल्स अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए हमारी वीडियो सीरीज़ का तीसरा वीडियो। इस वीडियो सीरीज़ में हम पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एमसीक्यूज़ के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। एंड सबसे पहले हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जो थिंकर्स हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो एक कंपोनेंट है पॉलिटिकल साइंस में, उसके जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं उन पे एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। एंड ऑलरेडी दो थिंकर्स को हम कवर कर चुके हैं, तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट थिंकर पे एमसीक्यूज़ लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आज का जो हमारा थिंकर है वो निकोलो मैकियावेली हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एंड अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखें और उसके बाद डिसाइड करेंगे आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड अगर आपको अच्छा लगे कि तो फिर बाकी लोगों को भी रिकमेंड करो एंड उनसे शेयर करो। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो जैसे कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ निकोलो मैकियावेली इज ट्रू रिगार्डिंग ह्यूमन नेचर। तो ह्यूमन नेचर पे निकोलो मैकियावेली के क्या आइडियाज़ थे, क्या विचार थे, तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, मैन इज विकेड, सेल्फिश एंड इगोइस्टिक। तो यहाँ पे निकोलो मैकियावेली मानते थे कि जो मैन है, जो ह्यूमन है, वो सेल्फिश क्रिएचर है, वो इगोइस्टिक क्रिएचर, एंड वो हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। एंड इसलिए निकोलो मैकियावेली ये कहते थे कि ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो किंग है, जो मोनार्क है, जो रूलर है, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं इसको, इसके पास एक्सट्रीम पावर होने चाहिए। एंड किंग कोई भी चीज़ कर सकता है स्टेट को बचाने के लिए, स्टेट को सिक्योर करने के लिए। किंग जो है, मोनार्क जो है, अकॉर्डिंग टू मैकियावेली किसी भी हद तक जा सकता है। ओके, क्योंकि लोग जो हैं वो सेल्फिश हैं, एंड सेल्फिश लोगों को अगर कंट्रोल करना है तो मोनार्क के पास एब्सोल्यूट पावर्स होने चाहिए, एब्सोल्यूट पावर्स। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, मैन बाय नेचर इज ए पॉलिटिकल एनिमल, मैं आपको बता चुका हूँ ये एरिस्टोटल का कोट है, बहुत फेमस कोट है। एंड इसके साथ साथ एरिस्टोटल फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी हैं, आपको पता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहलाए जाते हैं। एंड इसके साथ साथ हमारे पास चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड एरिस्टोटल के रिगार्डिंग में एक और चीज़ आपको बता चुका हूँ कि एरिस्टोटल जो थे ये स्लेवरी में बिलीव करते थे। इन्होंने स्लेवरी को नेचुरल कहा है कि स्लेव्स बाय नेचर होते हैं, उनके पास बाय नेचर इंटेलेक्ट नहीं होता है, इसलिए वो स्लेव्स होते हैं। एंड एक और चीज़ एरिस्टोटल के बारे में आपको बताई थी कि इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया, एंड एक कंपेरेटिव स्टडी के बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, पॉलिटी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये था, सॉरी ये था ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था इस क्वेश्चन का। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड मैकियावेली टीचर ऑफ इविल। तो ये टीचर है यहाँ पे, दिस इज नॉट टीचर, दिस इज टीचर। एच यहाँ पे टाइपिंग के टाइम पे एरर हो गया है, तो मैं इसको पीडीएफ जब टेलीग्राम में डालूंगा तो मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो टीचर ऑफ इविल किसने कहा मैकियावेली को, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज लियो स्ट्रॉस। तो लियो स्ट्रॉस भाई साहब ने जो मैकियावेली थे, मैकियावेली को ये कहा कि ही इज़ द टीचर ऑफ इविल। क्यों? क्योंकि मैकियावेली ये कहते थे कि जो मोनार्क है, जो किंग है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स होने चाहिए, एंड वो किसी भी हद तक जा सकता है स्टेट को बचाने के लिए। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैकियावेली ये मानते थे कि किंग की मोरालिटी, किंग की मोरालिटी, रूलर की मोरालिटी, जो भी आप नाम दे सकते हैं, मोनार्क की मोरालिटी जो हो डिफरेंट है पब्लिक मोरालिटी से। अगर किंग जो है, मोनार्क जो है, वो स्टेट को बचाने के लिए कोई इमोरल काम भी कर रहा है तो उसको गलत नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो स्टेट को सिक्योर कर रहा है। इसीलिए लियो स्ट्रॉस ने मैकियावेली को कहा कि ही वाज द टीचर ऑफ इविल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, मैकियावेली रोट द फॉलोइंग बुक्स एक्सेप्ट। तो हमेशा हम जो थिंकर है उसके बुक्स के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो मैकियावेली की बुक्स क्यों छोड़ें, हम इस पे भी बात करते हैं। तो एक किताब इनमें से दी गई किताबों में से ऐसी है जो मैकियावेली ने नहीं लिखी हुई है, एंड इस किताब का जो नाम है वो है
ऑप्शन नंबर डी, ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। तो ये जो है ये किताब मैकियावेली के द्वारा नहीं लिखी गई है। ये किताब अगर मैं आपको बता दूं तो लिखी गई है एक फेमिनिस्ट राइटर मैरी वुllstonecraft, मैरी वुllstonecraft। ये किताब बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे, एक बार यूजीसी नेट एग्जाम में ये किताब के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बुक उनकी लिखी हुई है, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। लेकिन इसके बाद जितनी भी 3 किताबें हैं, द प्रिंस, डिस्कोर्सेस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ये सारी मैकियावेली की किताबें हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। आप इनको याद रखेंगे, ओके आप इनको बिल्कुल याद रखेंगे, इनको भूलना नहीं है। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का ये था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following statement regarding Machiavelli is incorrect? तो मैकियावेली ने इन स्टेटमेंट्स में से एक ऐसा स्टेटमेंट भी है जो नहीं कहा है, जो मैकियावेली के बारे में गलत है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर डी, ही डिड नॉट बिलीव्ड इन रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये बिल्कुल गलत है। मैकियावेली एक्चुअल में रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही बिलीव करते थे, लेकिन उनका मानना था कि जो लोग हैं वो सेल्फिश हैं, ह्यूमन नेचर जो है वो सेल्फिश है, इसलिए हमें मोनार्की चाहिए। इसलिए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो प्रैक्टिकल पॉसिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो मोनार्की होगी। बट एक्चुअल में जो हमारे पास हमारे मैकियावेली हैं वो एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बिलीव करते थे। तो ये गलत यहाँ पे बताया गया है कि ही डिड नॉट बिलीव इन रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ही डिड बिलीव इन रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट एज जो ह्यूमन नेचर था वो सेल्फिश था, इसलिए वो चाहते थे कि मोनार्की ही होनी चाहिए। जो मोनार्की का मीनिंग क्या होता है, रूल बाय वन, ओके। एंड बाकी 3 स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले मैकियावेली ने क्या किया है, उन्होंने अपने पॉलिटिकल थॉट में ये कहा गया है कि पब्लिक मोरालिटी और प्राइवेट मोरालिटी अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। एंड उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने डबल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट दिया है, डबल मोरालिटी। मोरालिटी क्या होता है कि रूल्स ऑफ गुड कंडक्ट, लेकिन वो डबल मोरालिटी का ये कहते हैं कि एक तरफ पब्लिक है उसकी अपनी मोरालिटी है, एंड एक तरफ किंग है उसकी अपनी मोरालिटी है, ओके। एक तरफ पब्लिक है एंड दूसरी तरफ किंग है, किंग की अपनी मोरालिटी है। एंड कभी कभी किंग अगर स्टेट को बचाने के लिए कोई गलत काम भी कर रहा है, कोई गलत एक्शन भी कर रहा है स्टेट को सिक्योर करने के लिए, तो उस एक्शन को मॉरल एक्शन ही कहा जाएगा, भले ही वो पब्लिक की नज़र में इमोरल एक्शन हो। क्यों उसको मॉरल एक्शन कहा जाएगा, क्योंकि जो किंग का मेजर काम ही है स्टेट को डिफेंड करना, स्टेट को सिक्योर करना, इसलिए किंग की मोरालिटी पब्लिक मोरालिटी से अलग है। ये इंपॉर्टेंट आइडिया है मैकियावेली का। दूसरे को देख लेते हैं हम, सारे आइडियाज़ को हम यहाँ पे डिस्कस भी कर लेंगे एंड हमारा एमसीक्यू तो ऑलरेडी हो चुका है, ये उसका करेक्ट ऑप्शन था। दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं, ही इज़ कंसिडर्ड एज फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। तो ये सच बात है, मैकियावेली को पहला मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कहा जाता है। इसका रीज़न ये है कि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्टेट एंड रिलीजन को कहा कि ये 2 डिफरेंट स्फेयर्स हैं, स्टेट एंड रिलीजन आर डिफरेंट स्फेयर्स, ठीक है। रिलीजन स्टेट में इंटरफेयर ना ही करे तो बेहतर है। रिलीजन एक प्राइवेट स्फेयर है एंड लोग इसको प्राइवेटली प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन रिलीजन की वजह से कभी स्टेट इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ही सेपरेटेड रिलीजन एंड स्टेट, दैट इज व्हाई ही इज कंसिडर्ड फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। एंड जो मैंने अभी आपको कहा कि पब्लिक एंड प्राइवेट मोरालिटी को इन्होंने डिफरेंशिएट किया, वो भी इसी रिलीजन और स्टेट के डिफरेंस से ही एसोसिएटेड है। एंड थर्ड हमारे पास क्या है, इन्होंने कहा कि ही बिलीव्ड किंग शुड एब्सटेन फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ पीपल। तो इन्होंने एक जगह लिखा भी है अपनी बुक में कि किंग जो है वो पब्लिक जो है उसकी 2 चीज़ों से हमेशा दूर रहेगा, एक तो प्रॉपर्टी है पब्लिक की और वाइफ से, ठीक है। तो किसी की प्रॉपर्टी और किसी की वाइफ से कभी भी किंग जो है इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि ये ऐसी 2 चीज़ें हैं जो एक ह्यूमन को, मैन को सबसे ज़्यादा प्यारी हम बोल सकते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो लगाव है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है इन्हीं 2 चीज़ों में है मैन का।
और अगर किंग इनके साथ छेड़ेगा तो फिर लोगों को गुस्सा आएगा एंड वो किंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे या फिर किंग के अगेंस्ट रेबिलियन करेंगे। तो इसलिए ये असल में जो प्रिंस किताब है, प्रिंस जो किताब है उसमें बहुत तरह की एडवाइसेस दी गई हैं प्रिंस को मैकियावेली के द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका ये था। बाकी जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे थे वो मैकियावेली के आइडिया थे। ये तीनों इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं, ABC, ध्यान रखेंगे आप। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, द लायन कैन नॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम ट्रैप्स एंड द फॉक्स कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम वुल्व्स, वन मस्ट देयरफॉर बी ए फॉक्स टू रिकग्नाइज ट्रैप्स एंड ए लायन टू फ्राइटन वुल्व्स, मैकियावेली गेव दिस एडवाइस टू। तो ये एक एडवाइस है जो मैकियावेली दे रहे हैं। अब ये किसको दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया कि अपनी किताब प्रिंस में वो प्रिंस को ही एडवाइसेस दे रहे हैं कि भाई साहब आपको दोनों तरीके से एक्ट करना है, आपको एज ए लायन भी एक्ट करना है एंड आपको एज ए फॉक्स भी एक्ट करना है, लोमड़ी की तरह भी बनना है ताकि आप किसी के ट्रैप में ना आ पाओ, एंड आपको लायन की तरह भी बिहेव करना है ताकि जो वुल्व्स हैं वो आपको डरा ना सकें। तो यहाँ पे जो ट्रैप्स एंड वुल्व्स की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली सेल्फिश लोगों की ही बात कर रहे हैं। इगोइस्टिक मैन जो है, जो उन्होंने बात की है ह्यूमन नेचर पे, वो उसी की बात कर रहे हैं कि एक किंग को ये दोनों तरह से बिहेव करना आना चाहिए, वुल्व्स की तरह भी, सॉरी एक फॉक्स की तरह भी एंड एक लायन की तरह भी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक और फैक्ट बताता चलूँ, वो ये है कि मैकियावेली जो थे ये इटालियन फिलोसफर थे। ओके, प्लेस ऑफ बर्थ शायद मैंने अभी तक नहीं बताया था मैकियावेली का, तो इटालियन फिलोसफर थे। एंड इसके साथ साथ मैकियावेली पैदा हुए 1469 में। ओके, ये भी आप याद रखेंगे, इटली में। एंड इसको पहले मॉडर्न पॉलिटिकल थियरिस्ट एंड साइंटिस्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये सारा सेंट्रल आइडिया था मैकियावेली के रिगार्डिंग कंप्यूटर एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता चुका हूँ अभी तक। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। एंड चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करो, शेयर करो। एंड हम इसी तरह के बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रिस्प वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं भी जाओ फ्री में इस तरह का वीडियो नहीं मिलेगा। दैट इज़ माई that's my bet with you people. So thank you so much. Have a nice day.